बस तुम्हें इसीलिए कामयाब होना है, तुम्हें इसीलिए मेहनत करना है ताकि तुम्हारा पिता मजदूरी से निकल सके। क्योंकि तुम्हारा पिता जो तुम्हारे लिए भगवान से भी बढ़कर है और किसी के यहाँ अपना सम्मान को फुल कर एक ऐसा काम कर रहा है जिसे उसने कभी सपने में सोचा तक नहीं था। मुझे पता है तू अपने पिता का मेहनती बेटा है और तू ही उसे इस मजदूरी से बाहर निकालेगा। इस वीडियो को लाइक कर देना। और अब सुन मेरी बात, मुझे पता है तेरे अंदर जुनून है, तू मेहनती है, लेकिन तू 2 दिन मेहनत करके कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि तुम्हारे दिल में एहसास नहीं है अपने पिता के उस दर्द का। तो मेरी एक बात सुन, जब तुम्हारा पिता कल काम पे जाए तो एक बार उसके काम पे जाके देखना, वो जहाँ पे काम करता है उस जगह पे जाके देखना। और ये भी नहीं कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उन्हें सम्मान मिले, बल्कि उन्हें कितने बार डांटा गया है, मजदूरी कर रहे हैं, उनके साथ मजदूरों जैसे बर्ताव किया गया है, लेकिन वो फिर भी सहते हैं और काम करते हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ ले और फ्यूचर में कभी मेरे जैसे काम न करना पड़े। मेरे दोस्त, मुझे पूरा विश्वास है कि तू वही इंसान है जो अपने पापा को इस मजदूरी से बाहर निकालेगा, उसकी गरीबी दूर करेगा, उसके चेहरे पर एक खुशी लाएगा अपनी सफलता की, अपनी जीत की। और मैं जानता हूँ कि तू मेहनत कर रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन सुन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकने नहीं दूंगा। और मैं अच्छे से समझता हूँ तुम्हारी इस परिस्थिति को, तुम्हारे माइंड में बैठा उस दुश्मन को जो तुम्हें इस पल में भी कंफर्टेबल फील कराता है। ये तुम्हें छोटी सी चीज पर, छोटी सी जगह पर आरामदायक फील कराता है ताकि तू मेहनत न कर सके, कभी बड़ा इंसान न बन सके। लेकिन मैं तुम्हारी सोच को बदल के रख दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तो अपने पापा का लाडला बेटा है। जब सुबह से शाम तक काम करके तुम्हारे पापा जब घर लौटते हैं तो तुम्हें देख के उनकी सारी थकान दूर हो जाती है क्योंकि वो तुम्हारे अंदर उज्जवल भविष्य को देखते हैं। दोस्त, तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, मन लगा के, सिर्फ 6 महीने तक। इस टाइम में तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम कर। एक रूम में अपने आप को बंद करके 15 से 18 घंटे लगातार काम कर। जब तू इस तरह से करेगा ना दोस्त, तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी लाइफ पूरी बदल जाएगी। तू अपने माँ पापा को इस मजदूरी से बाहर निकाल पाएगा। तुम्हें मजा नहीं आएगा इस काम में, तुम्हें दर्द होगा, लेकिन तुम अपने पापा की तस्वीर अपने टेबल के सामने रखना ताकि तुम्हें पता रहे कि वो अपने आंसुओं को छिपा के किसी और के यहाँ मेहनत कर रहे हैं सिर्फ तेरे लिए। और तुम्हें अच्छे से पता है कि इस काम के लिए इज्जत नहीं मिलते। 2 बजे की कड़ाके की धूप हो या फिर बरसात हो, तपती धूप में भी उन्हें काम करना पड़ता है और छोटी सी गलती हो जाए तो उन्हें बेइज्जत किया जाता है। मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जहाँ में दिन भर काम करने के बाद अंत में झापड़ तक खाना पड़ा है सिर्फ 150 रुपए के लिए। मेरे घर के पास एक रियल कहानी बताता हूँ। ये बात मुझे मेरे भाई ने बताई थी। जब वो एक सेठ के बाइक शोरूम पे काम करता था तो वहाँ एक बाइक का गैरेज था जहाँ एक लड़का बचपन से काम करता था, उस सेठ के घर से उसके दुकान तक। और जब वो 19 साल का हुआ तो उसके अंदर कुछ ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा हुई क्योंकि उसे सिर्फ महीने के 3000 रुपए मिलते थे। और तब वो लड़का 2 दिन उस सेठ के यहाँ काम करने नहीं आया और जब कॉल आया तो उसने कहा मेरी तनख्वाह 5000 रुपए कर दो, तब मैं काम करने आऊंगा, नहीं तो खोज लो मेरी जैसे। और उसकी थोड़ी सी इस ऊंची आवाज की वजह से उस सेठ ने उसे बुलाया और सबके सामने वो लड़का जो 10 साल से वहाँ काम कर रहा था उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और उसे अपने यहाँ से एक झटके में निकाल दिया। आखिरकार मांगा ही क्या था, सिर्फ 2000 रुपए अधिक। और अंत में यही था उस लड़के की 10 साल की मजदूरी का तोहफा। और ये सब चीजें जब मेरे भाई ने देखा तो उसने भी वहाँ सेल्स मैनेजर का काम छोड़ दिया क्योंकि उसे भी पता चल गया कि किसी और के यहाँ कितना भी काम कर ले, एक मजदूर का मजदूर ही रहेगा। और ये होती है मजदूरी दोस्त, और मजबूरी भी। तो मेरे दोस्त, तू और मन लगा के काम कर, थोड़ी और मेहनत कर सफल इंसान बनने के लिए। तू सब कुछ कर सकता है, इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तेरे खून में अभी तक उबाल नहीं आया है तो मेरी कही हुई बात मान और अपने पापा के काम साइट पे जाके देख। और अगर तू मेहनत करते करते डिमोटिवेट हो जाता है तो तेरा रवि भाई तेरे साथ है। मुझे सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट में डाल दे क्योंकि मैं तेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ और तू अपने सपनों के लिए मेहनत कर।